पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का खौफ सुंदर सिंह भाटी लौट आया है। हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। भाटी एसपी नेता हरेंद्र नागर और उसके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सुंदर भाटी के जेल से बाहर आते ही यूपी पुलिस की नींद उड़ गई है। भाटी पर दर्जनों मामले दर्ज है। पुलिस को शक है कि सुंदर सिंह भाटी की आजादी के बाद इलाके में गैंगवॉर भड़क सकता है। क्या उत्तर प्रदेश फिर गैंगवॉर से थर्रा उठेगा? क्या पश्चिम यूपी में वर्चस्व की जंग छिड़ेगी? ये डर, ये खौफ, ये आशंका इसलिए क्योंकि वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर सुंदर भाटी जेल से रिहा हो गया है। भाटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, मारपीट के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम सुंदर भाटी सोनभद्र के जिला कारागार में निरुद्ध था और हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद सोनभद्र से वाराणसी और वाराणसी से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुर्म की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम सुंदर भाटी है। यूपी ही नहीं, दिल्ली और हरियाणा में भी इसका गैंग उगाही, फिरौती, शराब के ठेकों समेत दूसरे तमाम ठेकों में रंगदारी वसूलने के लिए बदनाम रहा है। पिछले ही साल पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी सनी सिंह भी गैंगस्टर सुंदर भाटी का गुर्गा बताया जाता है। यानी इसका गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। सुंदर भाटी अपने आप में एक अपराध का पर्याय है। बहुत से अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, ठेका दिलाने का काम और कई प्रकार के ऐसे अपराधों में शामिल रहा है। सुंदर भाटी के जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से पश्चिम में गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि स्क्रैप कारोबार में लगातार अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए सुंदर भाटी पहले भी कई घटनाएं कर चुका है। इसकी रिहाई के बाद पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि पुलिस को पक्का अंदेशा है कि जेल से बाहर आते ही इसके गुर्गे बड़ा कांड कर सकते हैं। पश्चिम यूपी में वर्चस्व और बदले की लड़ाई के साथ साथ अपनी धमक को फिर से स्थापित करने के लिए बड़ा गैंगवॉर छिड़ सकता है। अंशुमान पांडे के साथ विशाल रघुवंशी, जी न्यूज। तो बीते 10 वर्षों से जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आखिर क्या वजह है कि सुंदर सिंह भाटी की रिहाई के बाद पुलिस सतर्क है? दरअसल भाटी गैंग ने कुख्यात है और अपनी हरकतों से पुलिस को यह गैंग चौंकाता रहा है। एसपी नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या, 2003 में नरेश भाटी पर हमला, ड्राइवर और गनर मारे गए। 2004 में नरेश एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान सुंदर भाटी ने उसे गोलियों से भून दिया। इसमें नरेश के 2 साथी भी बेमौत मारे गए थे। 18 नवंबर 2011 को सुंदर भाटी पर हमला हुआ था, लेकिन इसमें वो बाल बच गया। 2014 से भाटी के जेल में रहने के बाद भी उसका गैंग एक्टिव रहा। इतना ही नहीं, उसका संपर्क पंजाब के कई असलहा तस्करों और गैंगस्टर्स से भी है। भाटी गैंग के पास AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार बताए जाते हैं। अतीक अशरफ के हत्यारों को हथियार मुहैया कराने का आरोप भी इसी गैंग के ऊपर लगा था और यही वजह है कि पुलिस की चिंता बढ़ गई है। इलाके में गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया है।